बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर शिवसेना और बीजेपी के बीच इस वक्त एक बड़ी जुबानी जंग चल रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर पवार और ठाकरे परिवारों के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेता किरीट सोमैया को अपने उस दावे को साबित करने की चुनौती दी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ठाकरे परिवार के पास अलीबाग में 18 बंगले हैं। वहीं किरीट सोमैया ने भी संजय राउत पर उनके परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। गोली मारो, आप मुझे जेल में डालो, आप कुछ भी करें, मैं आपसे डरने वाला नहीं। आप करिए, आपको जो करना है करिए। अब जो बात मैंने आपसे कही है, आप बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र को बदनाम करना की एक बहुत बड़ा साजिश। महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड, ये 3 राज्यों की सरकार गिराने की साजिश चल रही है और ईडी और सीबीआई का हथियार बना रहे हैं। हमारे जैसे लोग तो पार्टी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, हमारे जैसे लोग हम सबको तकलीफ देंगे, धमकाएंगे, डराएंगे। लेकिन भाई आपने हमारा डीएनए अब तक देखा नहीं है क्या? ऐसी कोई जेल बनी नहीं है तो मुझे 2 साल तक जेल में रखें। आगामी दिनों में तीनों पार्टी के लोग भी बैठेंगे और किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग है उसके खिलाफ लड़ा जाए, निश्चित रूप से रणनीति बनाई जाएगी। केसीआर कल तक चुप थे, अब उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे भी उद्धव ठाकरे जी से मिलने वाले हैं। स्टालिन साहब ने कहा है कि ममता जी से हम लोग मिलेंगे। गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्री बैठेंगे। 5 राज्यों में जिस तरह की परिस्थिति है, निश्चित रूप से बीजेपी हार रही है। 10 मार्च के बाद सभी लोग बैठेंगे, एक पर्याय निर्माण करने का काम करेंगे और जिस तरह से लोगों को डराने का, भय पैदा करके सरकारें गिराने का षड्यंत्र खेला जा रहा है, हमें लगता है अब इस तरह का खेल देश में नहीं चलेगा और खास करके महाराष्ट्र में तीनों पार्टी के नेता इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं। सीधे चलते हैं संदीप के पास और ज्यादा जानकारी लेकर वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो संदीप, अभी हमने सुना किस तरीके से अघाड़ी सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी पर एक तीखा हमला बोला जा रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि अघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। और इन सब के बीच में नवाब मलिक को समन किया गया है, उनसे चांदीवाल कमीशन के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ये जो पूरा का पूरा टाइमलाइन हमें सामने दिखाई दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए, कल सिलसिलेवार तरीके से जो है संजय राउत ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें बहुत सारे आरोप जो हैं बीजेपी नेताओं पर लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक व्यक्ति है जिसकी आय जो है 5 साल में 7,000 करोड़ हो गई। उन्होंने किरीट सोमैया का नाम लेते हुए उनके बेटे पर आरोप लगाया कि पीएमसी बैंक घोटाले का जो पैसा है वो सोमैया परिवार इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कुछ तरीके के जो है वो आरोप उन्होंने लगाए। इसके विपरीत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो गंभीर आरोप ये था, उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को फ़ोन करके सेंट्रल एजेंसीज के लोग धमकाते थे। तो ये कुछ ऐसे आरोप लगाए उन्होंने, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई। नवाब मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन्हें धमकाया या उनके अघाड़ी सरकार को गिराने का प्रयास किया है, लेकिन अघाड़ी सरकार गिरेगी नहीं। इसी के बीच चांदीवाल कमीशन जो कि हर रोज़ अनिल देशमुख और सचिन वाजे मामले को लेकर के जो परमबीर सिंह ने पत्र लिखा था, उसी के संदर्भ में सुनवाई करता है। तो आपको बता दें कि चांदीवाल कमीशन ऐसा कमीशन है जिसे राज्य सरकार ने बनाया है और चांदीवाल कमीशन में सचिन वाजे ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा
कि उन्हें हर दिन नवाब मलिक बदनाम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेकर, तो जिसके संदर्भ में चांदीवाल कमीशन ने जो है वो नवाब मलिक को अब जो है वो समन किया है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में हर दिन सुनवाई होती है और केवल नवाब मलिक का स्टेटमेंट इस मामले में लिया जाएगा। उनसे तलब किया जाएगा कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि इस मामले को लेकर के अभी भी न्यायालय में फैसला लंबित है। तो ये सारी बातें हैं गौरी, लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ और किस ओर जाती है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा गौरी। संदीप, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।